राजकुमारी गोल्डाइना। एक समय की बात है, एक दूर के देश में पहाड़ों के पीछे एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, इतनी कि पैसा पानी की तरह बहता था। वो एक औलाद चाहते थे और राजकुमारी गोल्डाइना के पैदा होने से वो मुराद पूरी हो गई। एक बच्ची जिसकी आंखें नीली, बाल सुनहरे और चेहरे पे ऐसा नूर के बस देखते ही रह जाए। उस आलीशान राज्य में नन्ही गोल्डाइना के आसपास सोना ही सोना था। वो सोने की गुड़ियों के साथ खेलती, सोने के बर्तन में खाना खाती और सोने की किताबें पढ़ती। आज मैं एक आज्ञा देने वाला हूँ कि महल की हर चीज, पायदान से लेकर खाना खाने का सामान, सब सोने का होगा। महल का हर कोना, यहाँ तक कि पायदान भी सोने से चमकना चाहिए। जब नन्ही गोल्डाइना बड़ी हो रही थी, वो सोने की हर चीज से घिरी हुई थी। लेकिन सोने के जुनून की वजह से कुछ ही समय में महल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उनकी त्वचा का रंग सुनहरा होने लगा और वो अपनी त्वचा का प्राकृतिक रंग खोने लगे। महल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, पर राजा और रानी ने गोल्डाइना में एक अजीब बदलाव होते हुए देखा। उसकी त्वचा सख्त हो रही थी और अपनी युवा कोमलता खो रही थी। मेरी जान, हमारी गोल्डाइना की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। भले ही हमारे पास काफी सोना है, लेकिन जो असल में मायने रखती है, हमने उसकी कद्र नहीं की। हमारी प्यारी बेटी एक वक्त में गुलाब की तरह प्यारी थी, अब सोने की मूर्ति बन गई है। महल के लोग अपने सोने की त्वचा से खुश हैं। यहाँ तक कि औरतें भी अपनी त्वचा को सुनहरा बना रही हैं। हमारा सुंदर महल अब सोने का मंदिर बन चुका है, लेकिन हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। हमें किसी की मदद चाहिए, किसी ज्ञानी की, जो हमारी बेटी को बचा सके। उदास गुफा का सन्यासी कहते हैं कि उन्हें प्राचीन चीजों का ज्ञान है। आज रात चुपके से हम जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे महाराज। मजबूर होकर उस उदास गुफा के सन्यासी से मदद मांगने के लिए वो एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े, जिसके ज्ञान के बारे में लोग सदियों से चर्चा करते थे। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? ज्ञानी सन्यासी, हमारी बेटी गोल्डाइना सोने में बदल रही है, हमारी मदद करेंगे? सोना सारे फसाद की जड़। अपने खजाने को पिघला दो, उसे समुद्र में फेंक दो। पर क्या इससे गोल्डाइना अपने असली रूप में आ जाएगी? कभी कभी कहना मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन मुझे अपनी दौलत से प्यार है सन्यासी, क्या बिना सोना त्यागे मेरी बेटी बच नहीं सकती? क्या ये इतना मुश्किल है राजा? हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है, हमें क्या करना होगा? उन सोने की जंजीरों को तोड़ दो। प्यार की कीमत को सोने में मत तोलो। बेवकूफ तो हो, लेकिन गोल्डाइना को इसकी सजा क्यों मिले? ठीक होने के लिए उसे क्रिस्टल पहाड़ पर भेज दो, समझे? क्या उसकी त्वचा पहले जैसे हो जाएगी सन्यासी बाबा? 3 साल पहाड़ियों पर रहने से काम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, कांच की पहाड़ियों में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं देखना है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, शुक्रिया। तो अगली सुबह राजा रानी ने गोल्डाइना के जाने का इंतजाम किया। सबसे मजबूत जहाज को तैयार करो, गोल्डाइना को किसी भी तरह बहाल करना है। हम क्रिस्टल पहाड़ियों पर जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। याद रखना राजकुमारी, कांच की पहाड़ियों में अपना प्रतिबिंब भूल से भी मत देखना। आपकी बहाली का सवाल है गोल्डाइना। नहीं देखूंगी, मेरा वादा है। कस के पकड़े रहना लोगों, हम पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कांच के पहाड़ कैसे दिखते होंगे। अपना वादा याद रखना राजकुमारी। खुद को संभालना गोल्डाइना। हाँ,
मैं खुद को जरूर संभाल लूंगी। हम पहुंच गए राजकुमारी। चलो ये भी आजमा कर देखते हैं। ये वाकई जादुई है। पर याद रहे, उसमें देखना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं गोल्डाइना। याद रखूंगी। समय के साथ गोल्डाइना अपने आसपास के माहौल में ढलने लगी, खुद को याद दिलाते हुए कि वो अपने प्रतिबिंब को नहीं देखेगी। उस टापू पर रहते रहते गोल्डाइना, उसकी गवर्नेस और नर्स के 2 साल पूरे हो गए। 2 साल यहाँ रहकर मेरे त्वचा में बदलाव जरूर आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, सब आपकी मेहनत का नतीजा है राजकुमारी। मानना पड़ेगा, इन सारी चीजों के बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल और फिर हम घर जाएंगे। राजा अपनी बेटी गोल्डाइना का हालचाल जानने के लिए अपने कैप्टन को भेजता है। अरे वाह, तुम सब तो बदल गए हो। बदल गए? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि अब आप सोने की नहीं हो। इसके कहने का क्या मतलब है? अब कुछ नहीं, बस एक बात कहनी थी। आप पहले की तरह चमक रही हैं राजकुमारी। मैं भी बेताब हूँ। कैप्टन के जाने के बाद उन्हें एक बात परेशान करने लगी कि वो कैसे दिख रहे हैं। क्यों ना हम कांच की पहाड़ियों में जाकर अपना प्रतिबिंब देखें, बस एक बार कि हम कैसे लग रहे हैं। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो गोल्डाइना। अगर बस थोड़ी सी झलक। गोल्डाइना और नर्स अपना प्रतिबिंब देखने की ठान लेते हैं और वो नीचे जाते हैं। देख लेंगे तो किसी का क्या बिगड़ेगा। तुम दोनों चोरी छिपे कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनिए। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप सही हैं गवर्नेस। अब दोनों कमरे में जाओ, अभी के अभी। हाँ बिल्कुल गवर्नेस। 3रा साल बस खत्म ही होने वाला था, पर गोल्डाइना, नर्स और गवर्नेस तीनों आखिरकार घमंड की चपेट में आ ही जाते हैं। एक झलक देखने से क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। वैसे अगर तुम दोनों यहीं पर। आखिरकार वो तीनों कांच के पहाड़ की तरफ चल पड़ते हैं अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। कहना पड़ेगा, मैं भी काफी सुंदर लग रही हूँ। बिल्कुल मन नहीं भर रहा है ना? ये दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और वो खुद को निहारते रहते हैं। जहाज उन्हें वापस लेने के लिए आता है। ये क्या? आप कांच हो गए? क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोग कांच की तरह नाजुक हो गए हो। ये हमने क्या कर दिया? हम खूबसूरती की चाहत में फंस गए। कैप्टन पूरी कोशिश करता है। वो ध्यान से गोल्डाइना को रुई में लपेटता है ताकि वो टूट ना जाए। हमें कोई हल ढूंढना होगा। हमारी प्यारी गोल्डाइना। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें उसे ठीक करना होगा। मेरी प्यारी बच्ची गोल्डाइना। रानी के अनुरोध पर सन्यासी महल में आता है। सिर्फ एक रास्ता बचा है, उसे उन्हीं देश भेजो जो धरती के नीचे है। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं मेरे महाराज, उनके देश में उसे भेड़ों के बीच रहना होगा। और उसे वहाँ क्या करना होगा? ऊन के कपड़े पहनकर उसे 3 साल तक ऊन काटना होगा और भेड़ों के बीच रहना होगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, है ना? हाँ, रेशम और सैटिन के मुंह से दूर रहना, उन्हें छूना मत, वरना मुसीबत आ जाएगी। उस गुप्त वूली देश को ढूंढने के लिए राजा रानी एक योजना बनाते हैं। मेरे महाराज, इस यात्रा में बहुत खतरे हैं। गोल्डाइना के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कैप्टन एक नई खबर लेकर वापस आता है। महाराज, हमने ढूंढ लिया धरती के नीचे वूली देश को। तो बताओ, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे?
नीचे जाने के लिए एक छेद है, लेकिन पहाड़ की चोटी की वजह से रास्ता छुपा हुआ है। रस्सियों से काम चल जाएगा। गोल्डाइना ने ऊन के कपड़े पहने थे और वो ऊन काटने लगी। इस वूली देश में करने को कुछ खास नहीं था। उन्हें बस एक ही काम था, ऊन काटना और गाने गाना। अब वो अपनी सुंदरता, सोना और अच्छे कपड़ों को पूरी तरह से भूल चुके थे। जल्द ही उन्हें अपना असली रूप वापस मिल गया और अब वो कांच की तरह नहीं थे। एक दिन जब 3 साल बस खत्म होने वाले थे, गोल्डाइना के मन में जो चल रहा था उसने वो कह दिया। पता नहीं हम यहाँ रहकर कितने बदले होंगे। कितना अच्छा होगा ना अगर हम सब सूरज को फिर से देख सकें। गोल्डाइना, ऐसा सोचना भी गलत है। बस ऊन काटने पर ध्यान दो। इन्होंने सही कहा। लेकिन गवर्नेस खुद चुपके से खिसक जाती है जब गोल्डाइना और नर्स ऊन काटने में व्यस्त थे। बस एक झलक। ओह, यहाँ कितनी धूप है। गवर्नेस उस दुनिया का आनंद लेती है। वो पेड़ पर लटके रेशम के कपड़ों और गहनों की तरफ आकर्षित होती है। कुदरत का चमत्कार वाकई कमाल है। गुनगुनाते पंछी, बै बै। क्या कुछ कहना चाहते हो? बै बै। बै, तुम्हें क्या चाहिए? बै बै। वाह, इतने प्यारे गहने मैंने पहले कभी नहीं देखे। वैसे अगर मैं इसे पहन कर देखूं तो? कुछ देर बाद गवर्नेस के गायब होने पर नर्स उसे ढूंढने लगी। वो उसी रास्ते पर जाती है जिस रास्ते पर गवर्नेस गई थी और वो भी उस रोशनी वाली दुनिया से आकर्षित हो जाती है। पेड़ पर लटकते हुए चमकदार गहनों और रेशम के कपड़ों को देखकर वो भी प्रलोभित हो जाती है। ओह, बेचारे भेड़ ने उसे चेतावनी देने की कोशिश भी की। नर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वाह, ये कौन सी जगह है? और उसका भी वही हाल हुआ। अब गोल्डाइना उस जंगल में अकेले रह गई थी और उसे अपने साथियों की चिंता होने लगी। भेड़ उसका पीछा करता है। काफी चलने के बाद वो भी उस देश में पहुंच जाती है और रंग बिरंगे पंछी, उड़ती तितलियां और सुंदर रेशम और सैटिन के कपड़े उसे आकर्षित करते हैं। गोल्डाइना भी उस प्रलोभन में फंस जाती है। ओह, ये रेशम के कपड़े कितने सुंदर हैं। बै बै। इस बार गोल्डाइना की नजर खजाने पर पड़ी। बै बै। एक सुंदर पंछी गोल्डाइना को एक ड्रेस पेश करती है, पर वो अपने पीछे उस चिल्लाते हुए भेड़ को सुन लेती है। और तभी भेड़ एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ राजकुमार पचिनको। ये क्या? ये भेड़ एक राजकुमार है? अभी अभी जिस जंगली पंछी को तुमने हराया वो एक क्रूर जादूगर था। उसने मुझे कैद किया था। तुमने अपनी बहादुरी से इस जादू टोने को तोड़ दिया। तुम्हारे बिना ये नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले तुमने मुझे बचाया। जादुई सांसों से सबसे गहरे जख्म भी ठीक हो जाते हैं। ये तो कमाल है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ राजकुमारी गोल्डीना, चलें? हाँ मेरे प्यारे जादुई राजकुमार। और अब हम कह सकते हैं कि वो हंसी खुशी रहने लगे।